नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि माइनर पेपर 2 है, तो इसके हम लोग सेट 2 देखने वाले। इसके पहले मैंने सेट 1 का वीडियो बना दिया, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से उस वीडियो को आप दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्गेनिक इकोसिस्टम, यानी कि जैविक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो जैविक पारिस्थितिकी तंत्र वह प्राकृतिक तंत्र है जिसमें मिट्टी, पौधे, पशु और सूक्ष्मजीव आपस में संतुलित रूप से जुड़े रहते हैं। तो ये आपका जो जैविक पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम वन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती का एक सिद्धांत लिखिए। तो जैविक खेती का एक प्रमुख सिद्धांत है स्वास्थ्य का सिद्धांत है, जो मिट्टी, पौधों, पशुओं और मनुष्यों के संतुलित स्वास्थ्य पर आधारित है। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर बी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रीन मैनरिंग, हरी खाद क्या है। तो हरी खाद वह प्रक्रिया है जिसमें हरी फसल को खेत में उगाकर उसे मिट्टी में मिलाकर उर्वरता बढ़ाई जाती है। तो ये आपका जो हरी खाद है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्मी कंपोस्ट, यानी कि वर्मी कंपोस्ट क्या है। तो वर्मी कंपोस्ट केचुआ द्वारा सड़ी गली जैविक सामग्री से तैयार की गई प्राकृतिक खाद है जो कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टोरेज, भंडारण क्या है। तो भंडारण वह प्रक्रिया है जिसमें कृषि उत्पादों को सुरक्षित, सूखे और उपयुक्त स्थान पर भविष्य उपयोग के लिए रखा जाता है। ये चीज़ आपका जो है भंडारण हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन का आपको अच्छे से देख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जैविक खेती के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो जैविक खेती के क्या क्या सिद्धांत है आपको इसको बताना है। तो जैविक खेती के सिद्धांत प्रकृति के नियमों और संतुलन पर आधारित होते हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य मिट्टी, पौधों, पशुओं और मनुष्यों के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। जैविक खेती मुख्य रूप से 4 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है स्वास्थ्य का सिद्धांत है। इसके अनुसार मिट्टी, पौधों, पशुओं और मनुष्यों का स्वास्थ्य आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसी खेती करनी चाहिए जिससे सभी का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे और रसायन मुक्त भोजन प्राप्त हो। दूसरा सिद्धांत है पारिस्थितिकी का सिद्धांत। इसका अर्थ है कि खेती प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार होनी चाहिए। मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा बनाए रखना, फसल चक्र अपनाना और जैव विविधता बढ़ाना इस सिद्धांत के मुख्य भाग है। तीसरा सिद्धांत है न्याय का सिद्धांत है। इसमें किसान, उपभोक्ता और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। सभी को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिले, यह इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद चौथा सिद्धांत है सावधानी का सिद्धांत। इसके अनुसार ऐसे कार्यों से बचना चाहिए, ऐसे कामों से बचना चाहिए जिनसे जो पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। ठीक है, इन सिद्धांतों का पालन करके जैविक खेती को सफल और अस्थायी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बायो फर्टिलाइजर्स, जैव उर्वरकों की व्याख्या कीजिए। तो जैव उर्वरक क्या है, तो आपको इसको व्याख्या करके बताना है। तो जैव उर्वरक ऐसे प्राकृतिक उर्वरक है जिनमें जीवित सूक्ष्मजीव होते हैं। ये सूक्ष्मजीव पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों का अच्छा विकल्प माने जाते हैं क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित होते हैं। जैव उर्वरकों के प्रमुख प्रकारों में राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिलिरम और फास्फेट घुलनशील जीवाणु शामिल है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में गांठ बनाकर वायुमंडल की नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करता है। इससे पौधों को नाइट्रोजन आसानी से मिलती है। एजेटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। फास्फेट घुलनशील जीवाणु मिट्टी में उपस्थित अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाते हैं, जिसमें पौधों को फास्फोरस प्राप्त होता है। और जैव उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की संरचना सुधरती है, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है और भूमि की जल धारणा क्षमता में सुधार होता है। ये फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद करते हैं और खेती की लागत भी कम करते हैं। तो इस प्रकार जो जैव उर्वरक प्राकृतिक, सुरक्षित और सतत कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर जो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये PDF जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से इसको आप रीडिंग दे दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है 2 बजे से स्टार्ट है। तो आप जो है PDF को अच्छे से कर लीजिएगा। तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट नए हैं तो वो PDF को कम से कम 1-2 बार देख ले, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती की विशेषताओं एवं प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्टिंग, कंपोस्ट एवं वर्मी कंपोस्ट की चर्चा कीजिए। दोनों कंपोस्ट को बताना है, जो नॉर्मल कंपोस्ट होता है और वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
एक्सप्लेन लैंड मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती में भूमि प्रबंधन की व्याख्या कीजिए। तो भूमि प्रबंधन क्या है जैविक खेती में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में लैंड मैनेजमेंट आपको बताना है व्याख्या करके, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिस्कस वाटर मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो जैविक खेती में जल प्रबंधन की चर्चा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लेबलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, जैविक उत्पादों की लेबलिंग एवं परिवहन की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि के लिए जैविक खेती की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। और यहाँ जो है ये सेट खत्म होता है, सेट 2। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे सेट 3 का वीडियो, और जो है प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी एक वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो ये दोनों वीडियो यानी कि टोटल आपका जो हो जाएगा 3 सेट हो जाएगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3, और प्लस में जो आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह जो आपके 4 PDF बनेंगे और 4 वीडियो बनेंगे। तो चारों का PDF मैंने जो टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया, वहाँ से आप ढूंढ के सभी को अच्छे से एक बार रीडिंग दे सकते हैं। और जो बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि 2 वीडियो भी बना दूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।